सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। इस टाइम जो इंस्टीट्यूट ने पैटर्न निकाल रखा है उसको लेके एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रही है। मुझे पर्सनली क्या लग रहा है कि जो इंस्टीट्यूट प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा उसमें सिर्फ फाइनल आंसर लिखना होगा, बट जो वेरियस फैकल्टीज बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि वहां पे फॉर्मेट गिवन होगा, बट आपको वहां पे वैल्यूज लिखनी होंगी। फॉर्मेट पूरा गिवन होगा और आपको उसमें वैल्यूज और जो भी उसकी मतलब जैसे हम पेपर पेन मोड पे सॉल्व करते हैं उसको एज इट इज कंप्यूटर पे सॉल्व करना है। तो मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, मैं भी आपको दिखाता हूं एक बार डिटेल में। तो ये देखो, ये आपका अकाउंट्स का मॉक टेस्ट पेपर है। इसमें इस पार्ट में तो आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, जितनी भी ये वाली पार्ट है। ठीक है, एमसीक्यू आप आराम से कर दोगे। फिर उसके बाद जो वन वर्ड आएगा, वन वर्ड भी आराम से कर दोगे। यहाँ पे आपको सिर्फ वन वर्ड लिखना है, वो आप आराम से लिख दोगे। मेन प्रॉब्लम जो आपको आएगी ना, वो इस क्वेश्चन के बाद से आएगी, सेक्शन नंबर सी में। सेक्शन नंबर सी में आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है 6, 5, 4 ऐसे आ रहे हैं। जब जनरल एंट्रीज की बात आ रही है, देखो आप एक बार को जनरल एंट्रीज यहाँ पे लिख सकते हो, जनरल एंट्री लिखने में इशू नहीं आएगा आपको। लेकिन जो दिक्कत आएगी वो आपको इन वाले क्वेश्चंस में आएगी। देखो, अब मान लो इनका ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या आप इसमें बार बार ऐसे ऊपर करोगे फिर नीचे करोगे? क्या आप बार बार ये चीजें करोगे? और चलो आपने कर भी ली, तो ये वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? ये वाला, मान लो आपको ये वाला क्वेश्चन है, तो आप ये वाला क्वेश्चन पहले अपने कॉपी में सॉल्व करोगे। कॉपी में सॉल्व करने के बाद उसको वहां पे उतारोगे, मतलब उसको, मतलब जो भी आपको शीट्स मिलेंगी उसमें सॉल्व करने के बाद आप उनको दोबारा से कंप्यूटर में दोबारा से इस प्रेजेंटेशन में डालोगे जो इन लोगों ने दे रखी है। 3 घंटे में आप ये सब कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तभी मैंने बोला था मेरे को लगता है कि फाइनल आंसर होना चाहिए। बट अगर जिस तरह फैकल्टीज बोल रही हैं कि भाई फॉर्मेट होगा उसमें आपको वैल्यूज लिखनी है, तो मुझे नहीं लगता इस तरह बच्चा 3 घंटे में पेपर कर पाएगा। इसके लिए इसको 5 घंटे भी कम पड़ेंगे, बिकॉज स्पीड किसी की भी अच्छी नहीं होती कंप्यूटर पे। बहुत 100 में से देखो 90 बच्चे होंगे जिनकी स्पीड बेकार है, और सिर्फ 5 या 10% बच्चे होते हैं जिनकी स्पीड ठीक है। वो लोग कैसे करेंगे? थ्योरी में तो चलो ठीक है, आप थ्योरी में क्वेश्चन दे रहे हो, उसका आंसर टाइप करना है, वहां भी स्पीड का इशू आता है। जिन बच्चों को आता है वो फिर भी नहीं कर पाते हैं, बट चलो कोई बात नहीं। बट प्रैक्टिकल कैसे करोगे? आप ये फॉर्मेट्स में आप वैल्यूज डालनी है, बच्चा किस तरह? ये तो मतलब मैंने इसके ऊपर मेल डाला है बकायदा इंस्टीट्यूट को क्लैरिफिकेशन लेने के लिए। अगर कोई रिप्लाई आएगा तो मैं आपके साथ उसको कम्युनिकेट करूंगा, बट अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं आया है। मैंने कल मेल डाला था, मुझे उम्मीद थी कि आज रिप्लाई आ जाना चाहिए था, बट अभी तक रिप्लाई नहीं आया, इसलिए मैं अब वीडियो शूट कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे इसके रिगार्डिंग काफी क्वेरीज आ रही है। तो देखो, ये प्रैक्टिकल नहीं है कि इस तरह से आप फॉर्मेट बनाओ और उसके अंदर वैल्यूज करो। बिकॉज अगर आप मान लो उसमें पेपर पेन मोड में है, तो इससे अच्छा पेपर पेन मोड ले लो। अगर आपको यही चीज करनी है तो पेपर पेन मोड ज्यादा बेस्ट है। आप वहां पे अपनी स्पीड के अनुसार लिख सकते हो। अगर आप इस फॉर्मेट में पहले अपनी रफ शीट में सॉल्व करोगे, फिर वहां से देख के आपको वहां कॉपी करना है उसको कंप्यूटर पे, ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क होने वाला है। तो मेरे हिसाब से पैटर्न बहुत बेकार है। अगर इस हिसाब से मुझे पर्सनली ये लगता था कि शायद ये वन वर्ड में आपको सिर्फ फाइनल आंसर लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी की बात करूं तो वो ये पूछ लेता भाई ओपनिंग स्टॉक बता दो एक्स वाई जेड का कितना आया, या फिर सिर्फ जो क्लोजिंग स्टॉक पूछना था क्लोजिंग स्टॉक पूछ लेता, ठीक है। या फिर सीधा ना वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछ ले, भाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बता दो क्या है। तो ये चीजें होती है जो आपको मेन मेन चीज फाइंड करनी है, आप उसको वन वर्ड में पूछ लो। आप पूरी प्रेजेंटेशन क्यों उतरवा रहे हो, वो भी कंप्यूटर के ऊपर? कल को आप कह देना भाई वर्किंग नोट्स भी शो कर दो। तो जब इंस्टीट्यूट ने एक तो इतने महीनों बाद कोई नया पैटर्न निकाला, उसके ऊपर भी इतना कंफ्यूजन, उसको भी क्लैरिफाई नहीं किया, तो ये सही कम्युनिकेशन नहीं हुआ है बच्चों के साथ में। इनको सही कम्युनिकेशन करना चाहिए कि बच्चा किस तरह से प्रिपेयर करे। बिकॉज अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त तो शायद पूरा इसी बात में निकल जाएगा बच्चों का कि पेपर का पैटर्न क्या है। पेपर का पैटर्न निकलने के बावजूद वो बच्चा पेपर के पैटर्न के लिए कंफ्यूज है। तो प्लीज थोड़ा सा इस चीज को इंस्टीट्यूट क्लैरिफाई करे। जितना जल्दी क्लैरिफाई होगा उतना ज्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। अदरवाइज तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है इसमें, आप चाहकर भी चीजें नहीं कर पाओगे। अगर मान लो आपका एक बार को लगता है आपको कि हाँ भाई चलो ठीक है मेरे को क्वेश्चन आता है, तो आप उसको मतलब एक क्वेश्चन को आप दुगना टाइम दोगे। अगर कोई क्वेश्चन 5 मिनट में सॉल्व होता है तो उसका आपको 10 मिनट लगना ही लगना है, और 10 मिनट से ज्यादा ही लगेगा। पूछो क्यों? आप हाथ से ओपनिंग स्टॉक लिख रहे हो और कंप्यूटर पे टाइप करके ओपनिंग स्टॉक लिख रहे हो, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आपको हैंड रिटन से ज्यादा टाइम लगना ही लगना है। या तो इंस्टीट्यूट पे टाइम बढ़ाने वाला है पेपर का, मतलब 3 घंटे का पेपर है 5 घंटे का हुआ करेगा। फॉर्मेट आपको चेंज करना था, एमसीक्यू वाला फॉर्मेट लेके आए थे, अच्छा फॉर्मेट था। होम बेस्ड चलो मत करते अगर आपको डाउट है कि बच्चे चीटिंग करते हैं, बट जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, 2 या 3% लोग ही थे जिन्होंने चीटिंग की थी, वो भी शायद सिस्टम के थ्रू पकड़े गए।
वो फॉर्मेट अच्छा था, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है आप लोगों को उस फॉर्मेट में ही चलना चाहिए था, एमसीक्यू बेस्ड था। आप चाहे तो ये कर सकते थे भाई 50 नंबर में 50 एमसीक्यूज पूछ लो, डिफरेंट डिफरेंट। आप एक बड़ा क्वेश्चन ना बना के एक एक एंट्री देके उसके ऊपर एमसीक्यू पूछ लो। बट ये जो आपने बनाया है पूरा ब्लंडर करा है, ये मुझे समझ नहीं आया आपने क्यों किया है। इससे बच्चा और ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है, बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा इसको सॉल्व कैसे करेगा पेपर के अंदर। आई होप कि इंस्टीट्यूट इसके ऊपर जल्दी से कोई रिप्लाई दे, इसको क्लैरिफाई करे चीजों को। मैं भी कोशिश कर रहा हूं जितना जल्दी हो सकेगा मैं इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन मांगूंगा, मैं दोबारा से रिमाइंडर मेल डालता हूं। तो मैं आप लोगों को भी बोलूंगा आप लोग भी मेल्स डालो, सबके सब जब मेल्स डालेंगे, जब इंस्टीट्यूट थोड़ा सा सुनेगा हाँ भाई बच्चों को प्रॉब्लम आई है, आप कलेक्टिव होकर सबके सब अपने अपने आईडी से मेल डालो, जो ऑफिशियल आईडी है जो आपने वहां पर रजिस्टर करा रखी है ईमेल आईडी, उससे मेल डालो, अपना नाम रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लिखकर उनसे बोलो सर जो आपने मॉक टेस्ट रिलीज करे हैं उसमें हमारे को ये डाउट है, हमको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से पेपर का पैटर्न है। थ्योरी में चलो हम फिर भी समझ सकते हैं, लेकिन जो आपने ये दिया है भैया इसमें समझ नहीं आ रहा है किसी को। मुझे लगता है इंस्टीट्यूट के पास ये बात पहुंच तो गई होगी, हम जब हम लोग भी पूछ रहे हैं आप भी पूछोगे तो इंस्टीट्यूट इसके ऊपर जल्दी ही रिस्पॉन्ड करेगा। बस जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दे, बिकॉज हमारा इंस्टीट्यूट थोड़ा लेट रिस्पॉन्ड करता है और इतना लेट रिस्पॉन्ड नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। अगर आप इतनी लेट रिस्पॉन्ड करोगे तो फिर बच्चा पेपर कैसे करेगा। मतलब अभी अक्टूबर वाले इतने कंफ्यूजन में, दिसंबर वालों की अलग ही कंफ्यूजन चल रही है, उनको तो अपने पेपर के अटेम्प्ट को लेकर डाउट हो रहा है कि अटेम्प्ट होगा भी नहीं होगा। तो इतनी सारी कंफ्यूजन है, प्लीज इसको क्लैरिफाई करो। अदरवाइज अगर आप ऑनलाइन पैटर्न को नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हो तो उसको डिसकंटिन्यू कर दो, ऑफलाइन पैटर्न पे आ जाओ, बट प्लीज थोड़ा सा पैटर्न को सॉल्व करो। ये बहुत बहुत ही दिक्कत वाला फॉर्मेट है। मैं उम्मीद करता हूं कि देखो ऑनलाइन पैटर्न बहुत अच्छा है, ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए, ह्यूमन एरर हटे, लेकिन इसमें ह्यूमन एरर कहां से हट रहा है, ये तो फिर से वही एग्जामिनर ही चेक करेगा, इसमें ह्यूमन एरर कहां से हटा। तो मैं ये चीज बोलूंगा अगर आप नया कॉन्सेप्ट लेके आए हो तो प्लीज उसको नए कॉन्सेप्ट की तरह ही लेके आओ, आप इसको और ज्यादा ज्यादा ना मिक्सअप मत करो चीजों को, और ज्यादा चीजें मुश्किल में आ रही है बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ये चीज। और अगर मुझे कोई रिप्लाई आएगा मेल का तो मैं आपको उसके रिगार्डिंग बोल दूंगा, इसलिए मैंने छोटा सा एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए कि मैंने ये चीज नोट करी है, मुझे लगता है कि वन वर्ड में आंसर होना चाहिए। मैंने उस दिन लाइव आया था, मैंने उस दिन भी यही बात बोली थी और मैं आज भी यही बोल रहा हूँ कि वन वर्ड में ही आंसर पूछा जाएगा, ये ऐसे नहीं पूछेगा इंस्टीट्यूट, बिकॉज ये बच्चे के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर इस तरह से इंस्टीट्यूट पूछ रहा है तो फिर बच्चा पेपर कंप्लीट नहीं कर सकता बिल्कुल भी। तो देखते हैं, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना आप लोगों को भी क्या ये फॉर्मेट दिक्कत कर रहा है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कर रहा है, एंड आप लोगों को और क्या दिक्कतें आ रही है नए फॉर्मेट में। जैसे मैंने एक ही चीज निकाली, आप भी बताओ आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो। मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूं। तो चलो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे ज्यादा लोग के पास ये वीडियो पहुंचे, और मेल जरूर डालना, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।